8 अक्टूबर 2005 की सुबह 8:50 पर पाकिस्तान में 7.6 शिद्दत का ज़लज़ला महसूस किया गया, जिससे 80,000 लोग जान से गए। 6 फरवरी 2023 को तुर्की और शाम समेत कई मुल्कों में 7.8 शिद्दत का ज़लज़ला महसूस किया गया और फिर 7.2 शिद्दत का ज़लज़ला महसूस किया गया, जिसमें अब तक की हलाकतें 3,000 से ज़ायद हो चुकी हैं और शहर तबाह हो चुके हैं। आइए जानते हैं कि ज़लज़ला क्यों आता है, इसके आने की वजूहात क्या हैं और क्या हम इसे के आने से पहले अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। असल बात पर जाने से पहले ज़रूरी है कि हम समझें कि हमारी ज़मीन 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसे 4 लेयर्स ऑफ अर्थ कहा जाता है। सबसे ऊपरी सतह को क्रिस्ट कहते हैं, जो हमें दिखत है या जिस पर हम चलते फिरते हैं। दूसरी सतह को मैंटल कहते हैं और ये चारों लज़ में से सबसे मोटी सतह है, जो भारी भरकम पत्थरों से मिलकर बनी हुई है। तीसरी सतह को आउटर कोर कहते हैं और आखिरी को इनर। ज़लज़ले ज़्यादातर इन इलाकों में आते हैं जहां ऐसी प्लेटें पाई जाती हैं जिनको टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है, जो बड़ी बड़ी सलीबें या ब्लॉक से बनी होती हैं। ये ऐसे ही है जैसे ज़मीन की निचली सतह को पजल ब्लॉक्स के साथ जोड़ा गया हो। उनकी कई अक़साम होती हैं, ये लंबाई में लाखों करोड़ों स्क्वायर किलोमीटर पर फैली होती है। इनर कोर में मौजूद मादा, जिसे या पिघला हुआ मादा कहते हैं, मुसलसल एनर्जी खारिज करता रहता है, जिससे ज़मीन की प्लेट्स यानी ब्लॉक्स में हरकत पैदा होती है और ये ज़ोर ज़ोर से आपस में टकराती हैं। इसी टकराव के दौरान अक्सर उनके किनारे फंस जाते हैं या एक दूसरे में धंस जाते हैं। बाकी प्लेट की हरकत ज़्यादा होने की वजह से एनर्जी उन दोनों किनारों पर जमा हो जाती है और जब एनर्जी की मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, फिर एक वक्त ऐसा आता है कि दोनों के किनारे एक दूसरे से अलग रहकर बहुत ज़्यादा एनर्जी खारिज करते हैं। इस एनर्जी की वजह से ज़मीन में ज़बरदस्त हरकत होती, जिसे अर्थक्वेक वेव्स यानी कि ज़लज़ला कहते हैं। ज़लज़ले आने की कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन माहिरीन के मुताबिक 4 ऐसी मेन वजूहात हैं जिसकी वजह से ज़लज़ला आता है। नंबर 1, टेक्टोनिक प्लेट्स की हरकत की वजह से, जैसे कि हम ऊपर आपको बता चुके हैं। नाज़रीन, टिम्ब्रदो मैग्मा के निकलने यानी जब वॉल्केनो आतिश फिशा फटते हैं तो नीचे की जगह पर खला पैदा हो जाता है, तो करीबी पत्थरों में हरकत पैदा होती है और फिर इस जगह को फिल करने के लिए जब अपनी जगह से सरकते हैं तो ज़लज़ले आते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर टेस्ट या एटमी धमाकों की वजह से भी ज़मीन हिलती है और ज़लज़ले का सबब बन सकती है। इसके अलावा कानों में कान कनी की वजह से भी ज़मीन की ऊपरी सतह पर ज़लज़ले के झटके महसूस किए जा सकते हैं। कभी कभार बड़ा ज़लज़ला आने से पहले कुछ मामूली झटके महसूस किए जाते हैं, जिन्हें फोरशॉक्स कहा जाता है। इसके बाद यानी बड़ा ज़लज़ला आता है और उसके बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी रहता है, यानी वक्फे से ज़लज़ले के कम शिद्दत के झटके महसूस किए जाते हैं। नाज़रीन, क्या अब जानते हैं कि ज़लज़ले की शिद्दत का अंदाज़ा कैसे लगाया जाता है? 1935 में अमरीकी साइंसदान चार्ल्स ने ज़लज़ले की शिद्दत नापने के लिए एक स्केल बनाया, जिसे आज हम रेक्टर स्केल के नाम से जानते हैं, जो शिद्दत का अंदाज़ा लगाता है। इस स्केल के मुताबिक 7 से ज़्यादा शिद्दत का ज़लज़ला ख़तरनाक नौयत का होता है और 3 से कम की नौयत शदीद नहीं होती, अलबत्ता ज़मीन ज़रूर हिलती है। 6 से 7 शिद्दत के ज़लज़ले की शिद्दत मरकज़ यानी सेंटर से 100 किलोमीटर दूर तक महसूस की जाती। एक अंदाजे के मुताबिक हर साल लाखों की तादाद में छोटे और बड़े ज़लज़ले रिकॉर्ड किए जाते हैं। इनमें ज़्यादातर ज़लज़ले इन इलाकों में रिकॉर्ड किए जाते हैं जहां ज़मीनी प्लेट यानी टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मिलती हैं। ज़मीन पर ज़्यादातर ज़लज़ले 3 बेल्ट्स के इलाकों में आते हैं। नंबर 1, हिमालय के पहाड़ी सिलसिलों में। यहाँ पर भी टेक्टोनिक प्लेट्स के किनारे मिलने के शवाहिद मौजूद हैं। ये पट्टी हिंदुस्तान यानी भारत से होते हुए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की से होते हुए यूरोप में दाखिल होती है और यूगोस्लाविया से होते हुए फ्रांस तक जा पहुंचती है। दूसरे नंबर पर मगरबी अमेरिका के इलाकों यानी अलास्का से शुरू होकर जुनूब की तरफ मैक्सिको से होते हुए जनूबी अमेरिका के कुछ ममालिक जैसे चिली, एक्वाडोर और कोलंबिया में दाखिल होती है। तीसरा बेल्ट जापान से होते हुए ताइवान तक और फिर फिलिपाइन से होते हुए दार बरनोई इस्लाम से मलेशिया और इंडोनेशिया तक जा पहुंचती है। नाज़रीन, एक अंदाजे के मुताबिक जापान में दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़लज़ले आते हैं। अरख में कई शदीद ज़लज़लों की मिसालें मिलती हैं, जिनमें 1960
में चिली में आने वाला ज़लज़ला सबसे ज्यादा शिद्दत का रिकॉर्ड किया गया है, जिसकी रेक्टर स्केल पर शिद्दत 9.5 थी और एक अंदाजे के मुताबिक 1600 लोग इसमें मरे। इससे भी पहले तारीख में 1201 में मिस्र में एक शदीद ज़लज़ला आया जिसमें तकरीबन 12 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान की बाजी हार गए। जबकि पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन ज़लज़ला 2005 में रिकॉर्ड किया गया जिसकी शिद्दत 7.6 थी और उसका मरकज आज़ाद कश्मीर और मुजफ्फराबाद के इलाकों में था, जिसके नतीजे में 20,000 लोग जान से गए और 5 लाख खानदान बेघर हो गए। दोस्तों, आखिर में आपको ये भी बताते चलें कि जिस तरह जमीन पर ज़लज़ला आता है तो उसे अर्थक्वेक कहते हैं, इसी तरह अगर चांद पर ज़लज़ला आए तो उसे मूनक्वेक कहा जाता है, या किसी और सैयारे पर आता है तो उसी के नाम की निस्बत से पुकारा जाता है। जैसे मरीख पर ज़लज़ला आए तो उसे मार्सक्वेक कहा जाता है और इसी तरह बाकी सैयारों के नाम की निस्बत से भी नाम रखे जाते हैं। अपना कीमती वक्त हमारे साथ गुजारने का शुक्रिया। इसी तरह की मालूमाती वीडियोस मजीद देखने के लिए इन्फो ग्लोब करें और अपनी दुनिया के बारे में मालूमात हासिल करें।